नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ में बहुत चर्चा में रहे बाबा आईआईटी वाले बाबा के जैसे दूसरे बाबा जिन्होंने आईआईटी की पढ़ाई पूरी कर प्रकृति की रक्षा की। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। महाकुंभ में आईआईटी वाले बाबा वायरल हो रहे हैं, लेकिन हम आपको आज ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जिन्होंने आईआईटी का करियर छोड़ने के बाद बाबा बनने के बजाय प्रकृति की रक्षा करने का विकल्प चुना। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह खासे वायरल हो रहे हैं। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के जंगलों, नदियों और आदिवासियों की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 45 साल पहले आईआईटी करने के बाद उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया और प्रकृति की रक्षा के लिए निकल पड़े। वह कहानी है राहुल बैनर्जी की। राहुल बैनर्जी ने 1980 में आईआईटी की पढ़ाई की। आईआईटी खड़गपुर में पढ़ाई के दौरान ही वह गांव में सेवा कार्य के लिए जाते थे। इस दौरान उन्हें लगा कि आदिवासी और ग्रामीणों की हालत बहुत खराब है और इनके हकों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। वह चौथे साल में ही आईआईटी छोड़ रहे थे, लेकिन परिवार के दबाव में उन्होंने डिग्री पूरी की। इसके बाद वे आदिवासी क्षेत्रों में सेवा कार्य करने लगे। उन्होंने जाम्बुआ अलीराजपुर में लंबे समय काम किया और आदिवासियों की आवाज़ उठाने के लिए आंदोलन करने लगे। 2005 में देश में आदिवासी वन अधिकारी कानून पारित हुआ, जिसमें राहुल बैनर्जी ने अग्रणी भूमिका निभाई। इस कानून के बाद आदिवासी को जंगल पर और अपने खेतों पर कानूनी अधिकार मिला। पूरे जंगल को बचाने का अधिकार भी मिला। राहुल बताते हैं कि इस कानून की वजह से ही अलीराजपुर में हम 15,000 हेक्टेयर जंगल को बचा पाए। राहुल अभी जाम्बुआ अलीराजपुर में काम कर रहे हैं। वे बताते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों से सारे परिवार छोटे से माहौल में श्रमदान करते हैं। वे एक दिन किसी दूसरे के खेत में काम करते हैं। इसी से सामाजिक सरोकार बनता है। राहुल इन प्राचीन पद्धतियों को जिंदा रखने के कार्य कर रहे हैं। इसके साथ उनका एक आश्रम है जहां पर बच्चों को शिक्षा, मूल्य और कृषि आदि में पारंगत किया जाता है। आदिवासी आंदोलन क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? इस प्रश्न पर राहुल कहते हैं कि जहां पर आदिवासी रहते हैं वहीं पर नदियां, जंगल और खनिज है। उद्योगों को यही सब चीजें चाहिए, वह इन्हें छीन लेना चाहते हैं। हंसदेव के घने जंगलों को काटकर अब सरकार कोयला निकालेगी। इसी से बहुत कार्बन उत्सर्जन होगा। आज यह नीतियां दुनिया छोड़ चुकी है, लेकिन हम नहीं सुधर रहे। गांव खाली हो रहे हैं और वह खेती छोड़कर सस्ते मजदूर बन रहे हैं। राहुल बैनर्जी अब जैविक खेती पर काम कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं और जहर खा रहे हैं। खेती को बर्बाद करते हमने कारखाने और इमारतें बनाई और अब हमें खाने को भी अच्छा भोजन नहीं मिल रहा। वे जैविक खेती करते हैं और इसके प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं। पढ़ाई के बाद राहुल आदिवासी आंदोलन में समर्पित हो गए। इसी दौरान उन्हें सुभद्रा मिली। वे आदिवासी हैं और आदिवासियों के उत्थान के लिए काम करती है। उस समय वे धार्मिक काम कर रही थी और नर्मदा आंदोलन चल रहा था। वहाँ से दोनों का परिचय हुआ। दोनों ने साथ में कई आंदोलन में काम किया
फिर जीवन साथी बन गए। अब दोनों जैविक खेती पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद।